हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का जो आजीवन मान्य कर दिया गया है, इसमें ऐसा नहीं है कि अब जो टेट होगा वो ही आजीवन मान्य होगा। अब जो है इस बार ये पहली बार हो रहा है कि जो पहले से पास कर चुके, जो टेट पास कर चुके अभ्यर्थी हैं, उनके भी सर्टिफिकेट्स को, उनके भी टेट पास को आजीवन मान्य माना जाएगा। तो आइए जानते हैं विस्तार में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTI की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा को आजीवन मान्य किए जाने की सिफारिश को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET CTET में हर वर्ष शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों की भीड़ भी कम हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 2011 से TET पास करने वालों के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने का फैसला किया है। अब TET में सफल अभ्यर्थी बिना किसी तनाव के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकेंगे। इससे नए अभ्यर्थियों को TET पास करने का मौका मिलेगा। सरकार के इस निर्णय के बाद शिक्षक बनने के लिए युवाओं को हर 7 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था पूरे देश भर में लागू होगी। TET पास का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार में अभी तक 7 साल एवं उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए मान्य है। अब एक बार TET पास करने पर यह जीवन भर के लिए मान्य होगा। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले से शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं को फ़ायदा होगा। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह व्यवस्था 2011 से लागू होगी। अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जहां युवाओं के TET सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो रही है, उन्हें नया प्रमाण पत्र जारी करना होगा। CBSE एवं राज्यों की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा में कम होंगे उम्मीदवार। CBSE हर साल 2 बार CTET परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में होती है। राज्यों का शिक्षक पात्रता परीक्षा का सत्र नियमित नहीं है। केंद्र एवं राज्यों की ओर से होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होते हैं। अब TET को आजीवन मान्य किए जाने के बाद यह संख्या 5 लाख तक पहुंच जाएगी। तो 15 लाख से 5 लाख तक पहुंच जाएगी। यूपी TET 2019 में 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए थे शामिल। यूपी TET 2019 में, और उसके बाद जो दोबारा हुआ था उसमें तो 15 लाख से भी ज़्यादा शामिल हुए थे अभ्यर्थी। इसमें प्राथमिक स्तर पर 10 लाख के करीब भी मान लीजिए अब परीक्षा में शामिल हुए थे परीक्षा में, और ये 3 लाख परीक्षा पास हुए थे। ठीक है, तो 10 लाख में से 3 लाख जो है वो पास हुए थे। उच्च प्राथमिक में 5.5 मान लीजिए आप परीक्षा में शामिल हुए थे, और इसमें से जो है वो 60,000 के करीब पास हुए थे। अब केंद्र सरकार की ओर से TET को आजीवन मान्य करने के बाद प्रदेश में होने वाली यूपी TET में संख्या कम होगी। यह संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में गाइडलाइन जारी होंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों की संख्या में गिरावट इस बार से नहीं, अगली परीक्षा से होने की संभावना है। तो देखिए, इस बार तो यूपी टेट होने वाला है और सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यूपी टेट हो, ताकि उसके बाद जो है वो नई शिक्षक भर्ती भी आए। 15 लाख लोगों ने पिछली बार दिया था, और उसके बाद तो 15,14,000 लोगों ने दिया है, जिसमें से आप ये देखिए कि 10 लाख के करीबों ने जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए दिया है, और जिसमें से 3 लाख पास हुए हैं। और इस 3 लाख में से भी अब जैसे इसमें 2019 में जो पास हो गए हैं, अब हो सकता है कि ये जो 2021 का जो यूपी टेट हो, जो फेल हो गए हों, वो इसमें भी पास हो जाएं। तो क्योंकि जो 19 वाले हैं उनको भी कोई शिक्षक भर्ती अभी मिली नहीं है, उन्होंने भी कोई लिखित परीक्षा अभी दी नहीं है। और जो 69,000 में दिए हुए हैं
उन लोगों को भी 69,000 ही तो लोगों को मिला है, उसमें से भी अभी तीसरी काउंसलिंग होनी है, तो उनको भी पूरी तो नहीं मिल पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 लाख तो ये हैं जो हर बार टेट पास कर रहे हैं। पिछली बार 5 लाख लोगों ने लिखित परीक्षा दी थी। इस बार ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा जाने वाला है। वैसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है, सहायक शिक्षक भर्ती, वो 1 लाख तक के करीब की आ सकती है। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कितनी लेकर आती है, कितनी जल्दी कराती है और कैसे कराती है। फ़िलहाल ये एक अच्छी खबर थी और अब आप लोगों का टेट जो है आजीवन मान्य माना जा रहेगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।